कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं महाराष्ट्र हूँ, मुंबई। मुंबई से। जी जून 2005 में आपकी शादी हुई थी। जी जी। उसके बाद एक बेटी आपके पास। उसके बाद से आपके जो पीरियड से इरेगुलर हो गए थे। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहनी शुरू हुई थी। आप खुल के बताएं उन प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या क्या दिक्कतें आपको रही उस समय? पहले ब्रदर ऐसा था कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो साफ नहीं आती थी, वो हल्का हल्का दाग जैसे आता था। तो मुझे जैसे कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उससे पहले जब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे इतने साल, डॉक्टर का क्या कहना था? इसके पीछे क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? डॉक्टर ये बोलते थे कि आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं है, इसलिए आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। कितने साल आप प्रेग्नेंट नहीं हुई? 16 साल। 16 साल में एक भी बार टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा? जी नहीं। मन में क्या आता था, लोग क्या बोलते थे? मन में यही आता था, सब लोग यही बोलते थे कि आप तुम्हारे पास एक ही बच्ची है, दूसरा बच्चा होना चाहिए। तो फिर मैं बोलती थी परमेश्वर ने मुझे एक बेटी दिया है, मुझे कोई कमी नहीं है, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मुझे देगा। आप बताएं भाई, आपको लोग क्या बोलते थे, कैसी बातें सुनने को मिलती थी उस समय? सबको जय मसीह की। मुझे लोग बोलते थे, जब मैं प्रभु के बारे में बताता था तो लोग बोलते थे तेरे पास तो है नहीं। आप पहले से ही मसीह में हैं जी, और आप लोगों को बताते थे यीशु मसीह के बारे में। जी जी। क्या बोलते थे लोग फिर? क्या लोग यही कहते थे कि आपके पास एक ही बेटी है, और बहुत सारी बातें बोलते थे कि मतलब पहले आप ब्लेस हो जाओ फिर हमें बताओ। तो बहुत सारी बातें बोलने वाले बोलते ही थे। डॉक्टर के पास गए लेके अपनी वाइफ को आप दोनों? डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई करते रहो। फिर अगले महीने ऐसे साल कई साल निकल गए, और फिर उसके बाद में हमने सोचा कि चलो अब परमेश्वर के हाथ में ही छोड़ देते। और फिर मैं मार्च में मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, और मैं यहाँ पे आ गया। मैंने सोचा कि एक ब्रांच होनी चाहिए मुंबई में, मैं मुंबई में रहता हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया और उसके बाद में मुझे पता चला कि 2 अप्रैल को ब्रांच ओपन हो रही है, और मैं यहाँ से चला गया वहाँ सेवा करने के लिए। और मुझे जब 2-3 महीने बीत गए तो वाइफ के शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा, तो उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाइफ 4.5 महीने से प्रेग्नेंट है। आप उस समय सेवा करते थे? जी जी, आपने सेवा करने का फैसला लिया था? जी ब्रदर, अभी भी मैंने पूरा जीवन अंकुर नरोला मिस्ट्री को दे दिया है। और जब आपने सेवा करने का फैसला लिया, 16 साल से आपकी वाइफ कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी? जी ब्रदर। जैसे ही फैसला लिया उसके कुछ ही महीने के बाद चेक किया गया तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी? सेम वही महीना था, मार्च का ही महीना था। और जब हमने चेक किया, हम तो वाइफ भी मतलब 4.5 महीना हो गया, इनको पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। और हम सोच रहे थे थोड़ी बहुत दर्द होती होगी और कुछ होगा। तो जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि 4.5 महीने का बच्चा है। तारीफ करें परमेश्वर की पहले जोर से कि 16 साल में एक भी बार टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा प्रेगनेंसी का। आस टूट चुकी थी, उम्मीद नहीं थी। और 16 साल के बाद जब डिसीजन लिया सेवा करने का, तो 4 महीने के अंदर अंदर इनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी। परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद आप डॉक्टर के पास भी गए चेक करवाने के लिए? जी ब्रदर। क्या कहना था डॉक्टर का? डॉक्टर ने पूछा कि आप कहाँ से इलाज किए, कैसे क्या हुआ। तो मैंने बताया कि मैं खामरा चर्च गया था और मैंने ऐसा डिसीजन लिया। तो वो मानने को तैयार नहीं थे, बोले फिर आप 16 साल क्यों बिता दिए, पहले जाना था आपने। तो मैंने कहा सर वो मेरी गलती थी कि मैं लेट गया। तो उन्होंने भी कहा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, डॉक्टर भी इस बात को माने। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें पहले इस गवाही के लिए। और कितने साल के बाद ये 16 साल के बाद, यानी 17वें साल बाद मुझे बेटी हुई। 17 साल के बाद? जी। ऊंची आवाज में बोले एक बार हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स है बड़ी गवाही के लिए। किसे भी क्यों पार है तू ना घबरावी, यहोवा साडे नाल है, तू ना घबरावी, यहोवा साडे नाल। तालियों के साथ सब वर्शिप करते हुए नाल है, यहोवा साडे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा साडे नाल है, नाल है, नाल है, यहोवा साडे नाल है।
ऊंची आवाज में बोले हालेलुया और तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। एक बार जोर से, जितना जोर है जितनी ताकत है, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आप लोग बोलते थे कि पहले तेरे हो जाए हाँ जी फिर हम विश्वास करेंगे, जी। अभी क्या बोलते फिर? अभी मैं बहुत सारे लोग आए, बोले आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया तो हमारे जीवन में भी देखा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं जो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर लोग कहते हैं 17 साल बाद तुझे बेटी हुई। मैंने कहा वो खुदा ने दिया, अब उसकी इच्छा। और मैं यही कहता था परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैंने प्रभु के सामने अगर ये शब्द रखा होता कि मुझे बेटा चाहिए तो मुझे बेटा मिलता। मैं इस पवित्र पुलपेट से बोल रहा हूँ, मैंने बोला प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जब मैंने सुना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो खुदा की इच्छा पूरी हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा साडे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा साडे नाल है, नाल है, नाल है, यहोवा साडे नाल है। तारीफ करें उस परमेश्वर की, क्योंकि जो बच्चे परमेश्वर की ओर से हैं, वो बेटा है वो बेटी है, मायने नहीं करता। अगर वो परमेश्वर ने दिए हैं तो वो बड़े होके परमेश्वर के ही कामों को करेंगे और आपके और परमेश्वर के नाम को वो रोशन करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आइए सब अपनी जगह